करेंगे। ये हमारा डी पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली √9.3 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बी को नंबर लाइन का 0 मानते हैं तो ऑब्वियसली √9.3 पॉजिटिव है तो राइट साइड में ही होगा। तो आप बी से लेके डी तक कंपास को खोलिए और एक आर्क लगाइए, बीसी को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये पॉइंट ई मिलेगा एंड दैट इज √9.3 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से इसको आप बार बार वीडियो को रिपीट करके आप देखते रहें, ताकि आप खुद जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रूफ किस तरीके से हम किया कि भाई बी डी जो है वो √9.3 है, तो आप इसको ज्वाइन कर दो एम डी को, तो प्रूफ है। इसको हम जस्टिफिकेशन भी कहते हैं, जो हमने जस्टिफिकेशन जो हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है √9.3, इसको जस्टिफाई करना है कि दैट इज √9.3। अब देखिए कि भाई एम सी जो है, एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, क्योंकि आपने ये एम मिड पॉइंट है ए सी का, तो एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। और ए सी कितना है? ए सी आपका 9.3 है, नहीं 10.3, ए सी इज 10.3, 10.3 का हाफ कर दो तो 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 5.15 आ गया। ठीक है, ये आपका MC मिला, लेकिन MC की जरूरत नहीं थी हमें, MB की जरूरत थी। ठीक है, और MD की जरूरत थी। तो MD जो है वो आपका MC के इक्वल होगा। MD इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 5.15। क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आपने किसकी वैल्यू निकाली? MD की। ये कितनी निकली? 5.15। इसी तरीके से आप MB की वैल्यू निकाल लो। MB जो है MC-1 है। MB इज इक्वल टू MC माइनस BC। भाई MC और उसमें से BC को आप माइनस करोगे तो आपके पास MB मिल जाएगा। और MC कितना है? 5.15 माइनस 1 के 4.15 आ जाएगा। तो ये जो चीज है 4.15 आ गया। अब आपको केवल MBD में पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करना है। तो अब आप लिख सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल MBD। MBD के अंदर आप करेंगे तो ऑब्वियसली MD का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू MB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो MD अगर आप देखें कितना है? 5.15 का स्क्वायर। MB कितना है? 4.15 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। थोड़ा स्पेस कम है तो इसको आप देखें जरा, आगे हम इसको बढ़ाते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने ट्रांसपोज किया और आप लिख सकते हो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर। और आगे आप इसको सिंप्लीफाई करें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 5.15 प्लस 4.15 और 5.15 माइनस 4.15, तो ये कितना हो जाएगा? 9.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा।
तो 9.3 आ गया BD स्क्वायर की वैल्यू 9.3 आई, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू रूट 9.3। तो BD जो है रूट 9.3 आ गया, हेंस द कंस्ट्रक्शन इज जस्टिफाइड, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमारी जस्टिफाइड हो गई। इन दिस वे नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2 को आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल 2 है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, वो आपको मैंने बता दिया। एग्जांपल 4 है, रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। And then we have the questions, state whether the following statement true or false, every irrational number is a real number। तो every irrational number is a real number, yes of course सारे irrational number real number होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, natural number, whole number, integers के बाद हमारे पास rational number थे, irrational number को हमने छोड़ा, उसके बाद real numbers लिए थे। तो top to bottom all statements are true and from bottom to top all statements are false। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई every irrational number is a real number। तो यहाँ पे हाँ, irrational number और real number के लिए भी, तो हर irrational number real number है। It is correct because real number is a collection of all rational and irrational। कहते every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको थोड़ा अपने आप देखें आप लोग। ऐसे ही थर्ड पार्ट, उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन है रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इररेशनल होगा? जैसे पॉजिटिव इंटीजर 1 है, इसका स्क्वायर रूट 1 है, तो ये तो इररेशनल नहीं आ रहा, ये तो रैशनल आ रहा है। ठीक है, रूट 2 ये रैशनल आ रहा है, ये इररेशनल आ रहा है। ठीक है, यानी कि रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, लेकिन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इररेशनल नहीं हो सकता। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, रूट 1 इज इक्वल टू 1 विच इज अ रैशनल नंबर। रूट 4 भी दे सकते हो, रूट 9 भी दे सकते हो। जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं वो सब रैशनल नंबर होंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको रूट 5 नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 स्पाइरल मेथड है, दैट आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड, उसको भी आपको हम बता चुके हैं बेटे। तो इन दिस वे यू कैन डू द एक्सरसाइज नंबर 1.2 yourself, and tomorrow we will take the concepts of exercise tomorrow, or we can say that in the next class we will take the concepts of the exercise 1.3 as well as the exercise 1.3 complete. That's all for today. Have a nice day.